Good morning, students. My name is Kavita Chaudhary from Sunita Global School and I will teach you Hindi in class first. तो बच्चों, एक बार फिर से आपका मेरी कक्षा में हार्दिक स्वागत है। आज की क्लास में हम पढ़ेंगे अह की मात्रा। ठीक है, आप जब स्वर बोलते हैं सबसे आखिर का स्वर आता है अह खाली, है ना। क्या आता है? अह खाली। ठीक है बच्चों, तो हम पढ़ेंगे अह की मात्रा। ठीक है, वैसे तो इसे हम अह की मात्रा बोलते हैं, पर इसका सही शब्द होता है, यानी असल में इसे कहते हैं विसर्ग। ठीक है बच्चों, इसे कहते हैं विसर्ग की मात्रा। क्या कहेंगे? विसर्ग की मात्रा, यानी कि इस तरह की मात्रा, एक बिंदी ऊपर एक बिंदी नीचे। ये कौन सी? वैसे तो हम कहते हैं अह की मात्रा, पर इसका सही अर्थ यानी इसका असली नाम क्या है? विसर्ग की मात्रा। विसर्ग की मात्रा। तो आज की कक्षा में हम विसर्ग की मात्रा को पढ़ना सीखेंगे कि विसर्ग की मात्रा जब किसी वर्ण के पीछे लगती है तो उसे किस तरह से पढ़ा जाता है, उसका उच्चारण किस तरह से किया जाता है। तो जैसे कि मैंने आपको बताया, यह है अह की मात्रा। जब मैं अह बोलती हूं तो पीछे आपको हल्का सा ह सुनाई देता है। सुनाई देता है? एक बार फिर से सुनिए, अह यानी पीछे ह, हल्का सा ह सुनाई देता है। ठीक है, थोड़ी सी ह की ध्वनि सुनाई देती है। तो इसका मतलब ये होता है कि जब किसी भी वर्ण के पीछे, किसी भी शब्द के पीछे अह की मात्रा यानी विसर्ग की मात्रा जुड़ी होती है तो उसका उच्चारण में भी हमें आखिर में थोड़ा सा ह, अल्प विराम सा, थोड़ा हल्का सा ह सुनाई देता है। अब जब मैं ये शब्द जो कि विसर्ग की मात्रा से बने शब्द है जब पढ़कर सुनाऊंगी तो आप इससे अच्छे से समझ पाएंगे। ठीक है, तो एक और बात, जो विसर्ग की मात्रा होती है वो वर्ण के पीछे लगाई जाती है। कहाँ पर? वर्ण के पीछे लगाई जाती है, या जब कोई शब्द पूरा हो जाए उसके पीछे लगाई जाती है। तो आइए पढ़ते हैं कि विसर्ग की मात्रा के कौन कौन से शब्द दिए गए हैं। जैसा कि मैंने कहा कि इस मात्रा में पीछे हमें ह की हल्की सी ध्वनि सुनाई देती है। तो देखिए, यहाँ पर कुछ अह की मात्रा के कुछ शब्द दे रखे हैं, उन्हें पढ़ते हैं। पहला शब्द है प्रातः। प्रातः क्या है? प्रातः। प्रातः क्या है? प्र। ठीक है, प है। ये कौन सी मात्रा है? र की। ये जो आपको नीचे दिख रही है ये र की मात्रा, प्लस आ की मात्रा, प्लस त, प्लस विसर्ग यानी कि अह की मात्रा। तो क्या शब्द बन गया? प्रातः। आप भी साथ साथ बोलते जाइए, क्या शब्द बन गया? प्रातः, यानी पीछे हमें ह की ध्वनि सुनाई दी। फिर अगला है नमः। क्या शब्द है ये? न प्लस म प्लस विसर्ग यानी कि अह की मात्रा। कौन सी मात्रा? अह। तो शब्द बना नमः। क्या शब्द बना? नमः, यानी ह की ध्वनि सबसे आखिर में सुनाई देती है। उसी तरह नीचे कुछ और भी शब्द दे रखे हैं, उन शब्दों को पढ़ते हैं। अगला शब्द है अ। क्या शब्द है अगला? देखिए, अ प्लस त प्लस विसर्ग यानी अह की मात्रा। तो शब्द बन गया अतः। क्या शब्द बन गया? अतः। फिर अगला है प प्लस छोटे ऊ की मात्रा प्लस न प्लस विसर्ग की मात्रा। तो शब्द बन गया प पर ऊ की मात्रा पू, प्लस न पर अह की मात्रा, विसर्ग की मात्रा। तो शब्द बन गया पुनः। क्या बन गया? पुनः। इसे पढ़ने का अभ्यास आपको मेरे साथ साथ करना है। फिर अगला है अ पर लगी है अंग की मात्रा, तो बन गया अन, प्लस त प्लस त प्लस विसर्ग यानी कि अह की मात्रा। इसे अह की मात्रा भी कहे तो भी सही है, और अगर हम इसे विसर्ग की मात्रा कहे तो भी सही है। तो शब्द बन गया अंतः, अंततः। क्या बन गया शब्द बच्चों? अंततः। साथ में बोलिए, क्या शब्द बन गया? अंततः। उसके
उसके बाद अगला शब्द श प्लस न प्लस आई की मात्रा प्लस अह यानी विसर्ग की मात्रा, तो शब्द बन गया शन्यः। क्या शब्द बन गया? शन्यः। उसके बाद अगला शब्द है आधा स, ठीक है, आधे स को इस तरह से लिखा जाता है, प्लस व प्लस त प्लस विसर्ग की मात्रा यानी अह की मात्रा, तो शब्द बन गया स्वतः। क्या बन गया? स्वतः, यानी पीछे ह की ध्वनि सुनाई दे रही है। फिर अगला शब्द है प्रायः। किस तरह से बना ये शब्द? प प्लस ये जो नीचे डंडी है वो क्या है? र की मात्रा प्लस आ की मात्रा प्लस य प्लस विसर्ग यानी अह की मात्रा, तो शब्द बन गया प्रायः। क्या बन गया? शब्द प्रायः। तो इस तरह से अभी तक हमने जो शब्द दिए थे वो शब्द पढ़े हैं। अब इन शब्दों को एक बार फिर से बोलने का प्रयास करते हैं। तो सबसे पहला शब्द था प्रातः। क्या शब्द था? प्रातः। प्रातः यानी सुबह। फिर दूसरा शब्द है नमः। नमः यानी नमस्कार करना। फिर है अतः। अतः यानी इसलिए। अगला शब्द है पुनः। पुनः यानी फिर से। अगला शब्द है अंततः। अंततः का अर्थ होता है आखिरकार। फिर अगला शब्द है स्नेह। क्या शब्द है? शनेह। शनेह यानी धीरे से। फिर है अगला शब्द स्वतः। स्वतः यानी खुद से। और अगला शब्द है प्रायः। प्रायः यानी हर बार, ठीक है, प्रायः यानी हर बार, अक्सर। तो ये हो गए इन शब्दों के अर्थ। शब्द हो गए प्रातः, नमः, अतः, पुनः, अंततः, शन्यः, स्वतः और प्रायः। अब अगला है बोल बोल कर पढ़ो। ठीक है, यहाँ पर कुछ वाक्य दिए गए हैं, उन वाक्यों को हमें पढ़ना है। तो पढ़ते हैं। ये वाक्य कौन से हैं? इनमें ऐसे कुछ शब्द आएंगे जिनमें अह की मात्रा यानी विसर्ग की मात्रा जुड़े हुए शब्द होंगे। तो आइए बच्चों इन वाक्यों को पढ़ना सीखते हैं। पहला है शन्यः। शन्यः तुम पढ़ना, यानी क्या है? शन्यः। शन्यः शन्य शन्य यानी कि धीरे धीरे। ठीक है, मैं यहाँ लिख देती हूँ। शन्यः। शन्यः का मतलब होता है धीरे धीरे। तो असल में ये क्या कह रहा है? धीरे धीरे तुम पढ़ना। पुनः पुनः याद करना। पुनः पुनः यानी बार बार, फिर से। तो पुनः पुनः का अर्थ हो गया बार बार। तो क्या हो गया? शन्यः। शन्यः तुम पढ़ना, पुनः पुनः याद करना, यानी धीरे धीरे तुम पढ़ना, बार बार याद करना। नमः। नमः सब जपना, दुख में हंसते रहना। यानी ये क्या कह रहा है? नमस्कार करते हुए सब जपना। नमः यानी हाथ जोड़ना, ठीक है, नमस्कार करना। ये कह रहा है नमः। नमः सब जपना, दुख में हंसते रहना। प्रातः तुम, प्रातः जल्दी तुम उठकर माता पिता को सिर झुकाकर स्वतः पाठशाला जाकर पुनः खेलना शाम को आकर। यानी कि प्रातः। प्रातः यानी सुबह। ठीक है बच्चों, प्रातः यानी सुबह। स्वतः। स्वतः यानी खुद से। पाठशाला यानी स्कूल। पाठशाला का अर्थ क्या होगा? स्कूल। आपके स्कूल को हिंदी में क्या कहते हैं? पाठशाला। ठीक है, तो ये कह रहा है स्वतः पाठशाला जाकर, यानी खुद से स्कूल जाकर। पुनः खेलना शाम को आकर। पुनः यानी फिर खेलना शाम को आकर। ठीक है, तो इसका हिंदी मीनिंग क्या हो गया? सिंपल हिंदी, साधारण हिंदी में, धीरे धीरे तुम पढ़ना, बार बार याद करना, नमः नमः यानी नमस्कार करते हुए सब जपना, दुख में हंसते रहना, सुबह जल्दी तुम उठकर माता पिता को सिर झुकाकर, यानी माता पिता को प्रणाम करके
खुद से तुम स्कूल जाना और फिर खेलना शाम को आकर, यानी शाम को आकर तुम फिर खेलना। अब एक बार फिर से इसको जिस तरह से दिया गया है उस तरह से पढ़ लेते हैं। शनेह शनेह तुम पढ़ना, पुनः पुनः याद करना, नमः नमः सब जपना, दुख में हंसते रहना, प्रातः जल्दी तुम उठकर माता पिता को सिर झुकाकर स्वतः पाठशाला जाकर पुनः खेलना शाम को आकर। यानी कि जिस भी शब्द के पीछे विसर्ग की मात्रा या अह की मात्रा हो उस शब्द को कैसे पढ़ेंगे, पीछे हमें ह की ध्वनि, ह की आवाज सुनाई देगी। जैसे शनेह, पुनः, नमः, प्रातः, स्वतः, पुनः। ठीक है बच्चों। अब यहाँ पर एक और कुछ वाक्य दिए गए हैं, उससे पढ़ते हैं। रिद्धिमा प्रातः 6 बजे उठती है। कौन? जो रिद्धिमा है वो सुबह 6 बजे उठती है। प्रातः यानी सुबह, प्रातः का अर्थ होता है सुबह। शनि शनि पाठशाला जाने के लिए तैयार होती है। शनि शनि यानी कि धीरे धीरे, शनि शनि यानी धीरे धीरे। तो जो रिद्धिमा है वो सुबह 6 बजे उठती है और धीरे धीरे स्कूल जाने के लिए तैयार होती है। वह पुनः पुनः अपना पाठ याद करती है और वो बार बार, पुनः पुनः का अर्थ क्या होगा, जैसे मैंने अभी बताया था, पुनः पुनः याद करना। तो पुनः पुनः यानी कि बार बार जो रिद्धिमा है वो अपना पाठ याद करती है। अतः खुश रहती है। अतः, अतः का अर्थ होता है इसलिए खुश रहती है। अतः यानी कि इसलिए। ठीक है, अतः का अर्थ क्या होगा, इसलिए। तो क्या हो गया, वापस पढ़ो, वाक्य क्या है। रिद्धिमा प्रातः 6 बजे उठती है। शनि शनि पाठशाला जाने के लिए तैयार होती है। वह पुनः पुनः अपना पाठ याद करती है। अतः खुश रहती है। ठीक है बच्चों। तो इस तरह से जो है आपको क्या करना है, जो विसर्ग की मात्रा वाले यानी अह की मात्रा वाले शब्द है उन्हें इसी तरह बोलने का प्रयास करना है। ठीक है, किताब में कुछ शब्द हैं, कुछ वाक्य है, उनको पढ़ना है। ठीक है, तो इसको पढ़ने का सबसे आसान तरीका क्या है कि जिस भी शब्द के पीछे विसर्ग की मात्रा है तो उसके पीछे हम क्या लगा देते हैं, ह। जैसे एक बार फिर से देख लीजिए। प्रातः, नमः, अतः, पुनः, अंततः, शनिः, स्वतः, प्रायः। अब बोल बोल कर पढ़ते फिर से। शनिः शनिः तुम पढ़ना, पुनः पुनः याद करना, नमः नमः सब जपना, दुख में हंसते रहना, प्रातः जल्दी तुम उठकर माता पिता को सिर झुकाकर स्वतः पाठशाला जाकर पुनः खेलना शाम को आकर। उसके बाद रिद्धिमा प्रातः 6 बजे उठती है। शनिः शनिः पाठशाला जाने के लिए तैयार होती है। वह पुनः पुनः अपना पाठ याद करती है। अतः खुश रहती है। ठीक है बच्चों। तो आज की कक्षा में हमने क्या किया है, हमने विसर्ग की मात्रा यानी कि अह की मात्रा के कुछ शब्दों को पढ़ा, कुछ वाक्यों को पढ़ा। तो विसर्ग की मात्रा को यानी जो अह की मात्रा है उसे पढ़ने का सबसे अच्छा तरीका क्या है, जिस भी शब्द के पीछे क्या लगा हो, इस तरह की 2 बिंदियां लगी हो यानी अह की मात्रा विसर्ग की मात्रा लगी हो, तो वहां पीछे क्या आता है, अह। जैसे हम बोलते अह खाली, है ना, ऐसा नहीं बोलते अह खाली, हम बोलते अह खाली। यानी कोई भी शब्द के पीछे जब ऐसी मात्रा हो तो उसे हम ह कहते हैं। जैसे नमः प्रातः। ठीक है बच्चों। अगली क्लास में हम क्या करेंगे, हर वर्ण के पीछे विसर्ग की मात्रा अह की मात्रा को लगाकर देखेंगे, उसका उच्चारण किस तरह से किया जाता है वो भी देखेंगे साथ में। तो मैं आशा करूंगी कि अभी जो मैंने आपको अह यानी विसर्ग की मात्रा समझाई है आपको थोड़ी बहुत तो समझ आने लगी होगी।
तो इसी तरह आपको क्या करना है, घर पर अपनी किताब से इन शब्दों को पढ़ने का प्रयास करना है, जो वाक्य दिए गए हैं उन्हें पढ़ने का प्रयास करना है। तो आज की क्लास में इतना ही बच्चों, मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।